हेलो स्टूडेंट, हम लोग NCERT 11th एंड 12th के इम्पॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन 100+ कर रहे हैं, जिसके थ्रू नीट कंबाइंड एग्ज़ाम में 90 क्वेश्चन, बायोलॉजी में से 50 to 60 क्वेश्चन हम लोग के बायो मॉडल टेस्ट पेपर एंड बायो टॉपिक मॉडल टेस्ट पेपर से आने के 100% चांस होगा। तो आप लोग इस CET नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर यू एंड आई मोटिवेशन एंड एवर सिलेक्शन। सल्फ़र डाइऑक्साइड अफेक्ट, सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 जो होती है वो किसको अफेक्ट करती है? तो वो अफेक्ट करती है, फर्स्ट ऑप्शन ऑल मेम्ब्रेन सिस्टम को अफेक्ट करती है, प्लाज्मोडेस्माटा को अफेक्ट करती है, सेल वॉल को अफेक्ट करती है, न्यूक्लियस को अफेक्ट करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ऑल मेम्ब्रेन सिस्टम, जितने भी मेम्ब्रेनस सिस्टम होते हैं वो सबको अफेक्ट करती है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डिकम्पोजिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्टेज अंडर नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड। डोमेस्टिक वेस्टेज जो होती हैं, जो घरों की वेस्टेज पदार्थ होती हैं, उसके डिकम्पोजिशन में नेचुरल प्रोसेस होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोसेस कहते हैं, या थर्मल प्रोसेस कहते हैं, या बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन कहते हैं, या नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओजोन होल इज लार्जेस्ट ओवर। ओजोन होल जो होती है वो लार्जेस्ट होती है, सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो वो फर्स्ट ऑप्शन अंटार्कटिका, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन यूरोप, थर्ड ऑप्शन अफ्रीका, फोर्थ चाइना। तो फर्स्ट ऑप्शन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के जंगलों में ओजोन होल इज लार्जेस्ट होती है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द मेजर पॉल्यूटेंट फ्राम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। ऑटोमोबाइल से जो पॉल्यूटेंट निकलती है वो मेजर फॉर्म क्या होती है उसका? तो NOCO कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, या सूट। तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, Which one of the following is not a बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के लिए कौन सा इसमें बायो इंडिकेटर नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन ब्लड वार्म होती है, सेकंड स्लेज वार्म होती है, थर्ड सीवेज फंगस, फोर्थ स्टोन फ्लाइज। तो स्टोन फ्लाइज जो होती है वो वाटर बायो इंडिकेटर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज डिस्चार्ज बाय जेट प्लेन। इन ऑप्शन में से जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कह रहा है कौन जेट प्लेन के द्वारा कौन सा पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज नहीं किया जाता, निकलता नहीं है? तो फोटोकेमिकल स्मॉग, फॉग, स्मॉग, या एरोसॉल। तो कौन सा पॉल्यूटेंट जेट प्लेन के द्वारा नहीं निकलता है, डिस्चार्ज किया जाता, तो वो है फोर्थ ऑप्शन एरोसॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लाइकेन इंडिकेट पॉल्यूशन बाय। लाइकेन जो होती है वो इंडिकेट करती है पॉल्यूशन, किसके द्वारा जो पॉल्यूशन होता है, तो लाइकेन जो होती है वो इंडिकेट करती है। तो अगर लाइकेन क्वेश्चन में दिखे तो लाइकेन के स्थान पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड तुरंत याद आ जाना चाहिए, तो SO2 सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फोटोकेमिकल स्मॉग रिजल्ट प्रॉब्लम इन। फोटोकेमिकल जो स्मॉग होती है वो किस प्रॉब्लम को, कौन से प्रॉब्लम, इसमें में से कौन सा प्रॉब्लम करता है फोटोकेमिकल स्मॉग? तो फर्स्ट ऑप्शन वेजिटेशन को भी इफेक्ट करता है, एनिमल्स को भी, और वेल्डिंग मटेरियल्स को भी। तो ये फोर्थ, चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो फोर्थ ऑप्शन नंबर करेक्ट। क्रोनिक एक्सपोजर टू आर्सेनिक काज। आर्सेनिक जो होती है वो क्या काज करती है? आर्सेनिक जो होती है आर्सेनिक जो होती है वो काज कर स्केलेटल फ्लोरोसिस, ब्लैक फुट डिजीज, इटाई तो कैडमियम से होती है, CD कैडमियम से, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो फर्स्ट इसमें सेकंड ऑप्शन ब्लैक फुट डिजीज जो होती है वो किससे होती है? आर्सेनिक से होती है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दी मेन सोर्स ऑफ ओशियनिक पॉल्यूशन। और ओशियनिक पॉल्यूशन जो होती है वो उसका मेन सोर्स क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन ऑयल दिया गया, ऑयल के थ्रू ओशियनिक पॉल्यूशन होता है, तो ये सही है। सेकंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट के थ्रू भी होता है, तो ये भी सही है। डिटर्जेंट के भी थ्रू होता है, तो ये भी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज दिया गया, जो कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ द टू ग्रीन हाउस गैसेस दी गई हैं, उसमें हम लोग को परसेंटेज के रूप में दिया गया। तो हम लोग को करेक्ट देखना है कौन सा जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं गैस, वो करेक्ट परसेंटेज दिया गया, उसको हम लोग को सही या गलत देखना है। तो कौन सा ऑप्शन CO2, हम लोग जो इसमें परसेंटेज होता है, पहले परसेंटेज देख लेते हैं। CO2 कितना होता है, CO2 जो होती है वो 60% होती है, और मीथेन कितना होता है तो CH4 होती है, मीथेन जो होती है 20% होती है। और क्या तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो 14% होता है, यहाँ दिया गया तो ये 14% होता है। और N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो 6% होती है। N2O जो होती है वो कितनी परसेंट होती है, 6%। तो CO2 40 दिया गया है जो कि 60 होना चाहिए, गलत हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड CFC जो दिया गया है इसमें 14% दिया गया तो सही है। मीथेन 20%, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ मीथेन 20 दिया गया, N2O 18 दिया गया जो कि गलत है। N2O 6 दिया गया है, लेकिन CO2 86 दिया गया जो कि 60 होता, तो सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओजोन लेयर ऑफ अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय। ओजोन लेयर जो अपर एटमॉस्फेयर में होती हैं कौन सी, ये जो होती हैं जो अपर एटमॉस्फेयर में होती हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर होती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी ओजोन होती है, गुड ओजोन होती है। STRATO स्ट्रेटो, SPHERE स्ट्रेटोस्फेयर में तो कौन सी होती हैं, ओजोन लेयर, गुड ओजोन लेयर होती हैं। ये कह रहा है उस कौन डिस्ट्रॉय करता है, किसके द्वारा डिस्ट्रॉय की जाती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के थ्रू, सेकंड ऑप्शन फोटोकेमिकल स्मॉग ऑक्सीडेंट के, और थर्ड ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑप्शन CFC सही हो जाएगा। ये CFC अभी जल्दी में ये इन्हेंसमेंट कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं ओजोन डिग्रेडेशन को बाय किसके द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के थ्रू। ये जो CFC होती है ये वाइड यूज किस में यूज होती है, तो ये रेफ्रिजरेटर में यूज़ की जाती है। तो रेफ्रिजरेटर में हम लोग यूज करते हैं, उसी के थ्रू ये निकलती है और ये गुड ओजोन को डिग्रेड करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट दैट। हाई बायोलॉजिकल डिमांड ऑक्सीजन को कौन इंडिकेट करता है, तो वाटर इज प्योर, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पॉल्यूशन, तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यूट्रोफिकेशन काज डिक्रीज इन। यूट्रोफिकेशन जो क्या काज करता है, किसकी कमी से होता है यूट्रोफिकेशन, तो ये होता है कौन सा ऑप्शन आंसर, डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन काज करता है, अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो यूट्रोफिकेशन काज हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द पोल्यूशन व्हिच डज नॉट परसिस्टेंट हार्म टू लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज। कौन सा पोल्यूशन डज नॉट परसिस्टेंट, किसकी मतलब प्रेजेंट से नॉट प्रेजेंट हार्म टू लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को इफेक्ट नहीं करता, कौन सा पोल्यूशन है, तो रेडिएशन पोल्यूशन ये तो काज करता है, और ऑर्गेनोक्लोरीन पोल्यूशन ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को इफेक्ट करता है। और जो को फर्स्ट ऑप्शन नॉइज पोल्यूशन, जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, नॉइज पोल्यूशन ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सोप एंड डिटर्जेंट आर द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट लाइक। सोप एंड डिटर्जेंट जो होते हैं ये ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं, लाइक किसके समान होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ग्लिसरॉल दिया गया, सेकंड ऑप्शन पॉलीसल्फेट दिया गया है, थर्ड ऑप्शन सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन्स दिया गया है, और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज दिया गया है, जो कि फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, BOD ऑफ पॉन्ड इज रिलेटेड टू। BOD जो पॉन्ड की होती है वो किससे रिलेटेड होती है, इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ऑल ऑफ द प्लांट के थ्रू, ऑल द नेक्टोन्स के थ्रू, या ऑल द माइक्रोब्स के थ्रू, तो ये थर्ड ऑप्शन ऑल द माइक्रोब्स सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पीलिंग ऑफ ओजोन अम्ब्रेला। जो ओजोन अम्ब्रेला की पीलिंग मतलब होता है क्षय होना, डिग्रेड होना, व्हिच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम UV रेज के द्वारा प्रोटेक्ट की जाती हैं, इस काज बाई किसके द्वारा काज होती हैं, तो वो होता है
कौन सा ऑप्शन, CFC के थ्रू। CFC जो होती है ओजोन अम्ब्रेला को डिग्रेड करती है, मतलब क्षय करती है, मतलब नष्ट करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, Which method is used for the removal of sulfur dioxide and ammonia from the pollutant air? pollutant air से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड एंड अमोनिया के रिमूवल मेथड को क्या कौन सा रिमूवल मेथड होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन वेट स्क्रबर यूज करते हैं, या एब्जॉर्प्शन के थ्रू, या ग्रेविटेशनल मेथड, या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। इसमें वेट स्क्रबर यूज करते हैं कौन? सल्फर SO2 को एंड अमोनिया NH3 को पॉल्यूटेंट एयर से निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन वेट स्क्रबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB हुईच पार्टिकुलेट साइज, कौन सी साइज की पार्टिकुलेट साइज होती है डायमीटर में? इन माइक्रोमीटर में देखना है। द पॉल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ को ग्रेटेस्ट हार्मफुल पहुंचाती हैं, तो वो कौन सा उसका साइज होता है? तो साइज जो होती है 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2.5 ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे, और सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे 2.5 और लेस देन इन डायमीटर। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इकोलाई यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन पॉल्यूशन ऑफ वाटर विथ। अगर वाटर जो पॉल्यूशन होता है किसके कारण, और इशर्किया कोलाई यूज की जाती है इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म के रूप में। तो वो किसके थ्रू पॉल्यूशन होता है वाटर? तो वो होता है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट के थ्रू, हैवी मेटल्स के थ्रू, या पॉलन ऑफ एक्वेटिक प्लांट के थ्रू हुआ होता है, या फीकल मैटर के थ्रू। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, फीकल मैटर के थ्रू। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फीकल मैटर के थ्रू वो पॉल्यूटेड वाटर को क्या करता है? इंडिकेट करता है। Which one of the following statement is wrong in case of भोपाल ट्रेजिडी? भोपाल एक ट्रेजिडी भोपाल में हुआ था, उसमें क्या कह रहा है? कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, गलत है? तो फर्स्ट ऑप्शन, इट टुक प्लेस इन द नाइट ऑफ December 23, 1984 में 1986 में ये घटना हुई थी। तो ये ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन, मेथिल आइसोसाइनेट गैस लीकेज टुक प्लेस, मेथिल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन, 1000 ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डाइड, हजारों आदमी मरे थे, तो ये भी ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन, रेडियो एक्टिव फॉल आउट इनगल्फ भोपाल, भोपाल में जो ट्रेजिडी होती है वो रेडियो एक्टिव फॉल हुआ था, नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैन काज बर्थ डिफेक्ट? बर्थ को कौन सा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है जो बर्थ को डिफेक्ट करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन स्मोक दिया गया, सेकेंड कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया, थर्ड ऑप्शन SO2 दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन रेडियो एक्टिविटी दिया गया है, जो कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी बर्थ को डिफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मेजर एरोसॉल पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन द जेट प्लेन इमिशन इज? जेट प्लेन के इमिशन में मेजर एरोसॉल पोल्यूटेंट में क्या प्रेजेंट होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड, थर्ड ऑप्शन CFC, जो कि जेट प्लेन के एरोसॉल में प्रेजेंट होती है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।